दुखी प्राणियों के दुखों को दूर करने की इच्छा वाले को दयालु कहते हैं। दयालु किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को देखा और हमने पाया कि ये व्यक्ति दुखी है, तो जो दूर करने की इच्छा जिसके हृदय में होती है उसे कहते हैं दयालु। दयालु व्यक्ति किसी को दुखी नहीं देख सकता, दयालु व्यक्ति किसी को परेशान नहीं देख सकता है। दयालु व्यक्ति करुणावान जो व्यक्ति है, जो दयालु व्यक्ति है, वो किसी का अहित नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब। आज यदि आपके घर घर में झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब दयालुपन की कमी है। यदि घर घर में बन नहीं रही है, अपनों में आपस में नहीं बन रही है, तो इसमें दयालुपन की कमी है। अभी बात तो हम में से कम 50% लोग तो ऐसे ही होंगे प्रमोद जी भाई साहब, जो लोग दया करो अपने पर, आत्मा की दया, स्व दया की बात जानते हैं। बात तो बिल्कुल सच्ची है, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्व दया उनकी होती है जिनके जीवन में पहले पर दया भी कुछ होती है। बच्चों के प्रति दया नहीं है, माता पिता के प्रति दया नहीं है, हस्बैंड को वाइफ के प्रति, वाइफ को हस्बैंड के प्रति, देवरानी को जेठानी की, भाई ये भी दया है ना। आखिर करुणा का भाव नहीं है। बीमार पड़े हुए हैं, कौन दिखाएगा? पड़े हैं, पड़े रहने दो, खा लेंगे। अब ये जो परिणाम है, ये परिणाम के बिना वो निश्चय दया अंदर में कैसे प्रवेश करेगी? इस करुणा भाव के बिना। आखिर ये करुणा भाव प्रथम भूमिका में एक साधारण व्यक्ति के रूप में, मैं तो ये कहता हूँ जिस दया की ये बात कही है यहाँ, ये जो ऊपरी मोटी मोटी दया की बात कही है, ये कोई जैनियों की दया की बात नहीं है। ये जैन दर्शन के लेवल पर ये दया की चर्चा नहीं है। लेकिन जैन बनने के पहले जन तो बनो। क्या कहा? जन होगा तो जैन बनेगा। क्या? जन मतलब जन सामान्य, जन मतलब इंसान, जन मतलब इंसानियत, वो तो होनी चाहिए ना। यदि ये सिर्फ और सिर्फ पर दया को ही दया कहकर, करुणा के ही गीत गाकर यदि ये कह देते कि भैया करुणा बहुत अच्छी चीज़ है, करुणा बहुत अच्छी चीज़ है, दया करो, सब जीवों पर दया करो, बूचड़ खाने बंद कराओ, ये मत करो, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े कबूतर चिड़िया सबके ऊपर दया करो, और यहाँ जाकर के बात को रोक देते, तो फिर हम क्या कहते? फिर हम कहते कि भाई साहब ये जैन शास्त्र नहीं है। ऐसी दया की चर्चा तो, मानवता की चर्चा तो मुसलमान भाई भी करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, क्या पारसी लोग भी करते हैं, कन्फ्यूशियस, सब धर्म दर्शन वाले करते हैं इस तरह की दया और करुणा की चर्चा। तो ये कोई जैन धर्म नहीं है, ये कोई जैनियों की महानता वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे सूर्य सागर जी साहब ने चर्चा को उठाया तो यहाँ से है, और फिर ले गए हैं ठीक उस जगह पर, स्वदया और परदया, बोले स्वदया ही सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ तक पहुँचाया है। इससे पता लगता है बात में गहराई है, बात में दम है। जैन धर्म की दया तो सच में अलौकिक है सिंगई जी, जैन धर्म की दया तो सच में अलौकिक है भाई साहब, उसकी तो क्या कहना है। जैन धर्म की अहिंसा, जैन धर्म की अलौकिकता, जैन धर्म की दया, जैन धर्म की करुणा, जैनियों का आचरण, जैनियों का सदाचार, सब कुछ अलौकिक है, सब कुछ अद्भुत है। कोई सानी नहीं है दुनिया का कोई धर्म दर्शन। अरे सारे दुनिया के धर्म दर्शनों का की दया जहाँ समाप्त हो जाती है, जिस लेवल तक पहुँचती है, वहाँ से तो हमारे जैनियों की दया शुरू होती है। जहाँ सब लोग कह करके थक जाते हैं इतनी अहिंसा, इतनी अहिंसा, वहाँ से तो हमारी अहिंसा की परिभाषा शुरू होती है। ये है जैन दर्शन। स्वदया रूपी जो अमृत है, दया करो पहले अपने पर, ये जो अमृत है स्वदया ही दया है। आत्मा में रागादि परिणामों का उत्पन्न भी नहीं होना, ये जो उत्कृष्टतम दया है, ये जो स्वदया की चर्चा है, ये अमृत जिस जगह पर टिकेगा वो जगह कैसी है? वो जगह ऐसी है जहाँ घर में शांति है, वो जगह ऐसी है जहाँ कलह नहीं है, वो जगह ऐसी है जहाँ सहजता है, वो जगह ऐसी है जहाँ शांति है, वो जगह ऐसी है जहाँ घर में एक परिवार के सदस्य को दूसरे परिवार के सदस्य के प्रति करुणा का भाव है। क्या आपने खाना नहीं खाया, करुणा है।
अरे अरे इन्होंने खाना नहीं खाया, आप नहीं खा रहे खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगा फिर। ये जो परिणाम हैं, भीगा हुआ जो परिणाम है, ये परिणाम चाहिए, और इन परिणामों की कमी दिख रही है चारों तरफ। क्या जहां देखो वहां हर घर में टेंशन और डिप्रेशन का कारण ही एकमात्र यही है। हाँ क्या है, वो समझता क्या है अपने आप को, उसने क्या है, ठीक है हाँ तू तेरे हाथ, तू अपने में मस्त रहे, मैं अपने हाथ में। अब क्या करो बतलाओ। जहाँ ऐसी हालत है वहाँ क्या होगा। मेरे हृदय में वो दया का परिणाम है या नहीं है, मेरे हृदय में करुणा का भाव है या नहीं है। सामने वाले ने यदि गुस्से में आकर के थाली छोड़ दी है और हमने ये कह दिया ठीक है नहीं खाना तो मत खा, अरे नहीं भाई क्यों नहीं खा रहा है। ये मनाना, एक दूसरे को मनाना, घर में भी भाई भाई रूठे नहीं हैं, आपस में एक दूसरे से विवाद न होवे, ये जो मनाने का परिणाम है, ये परिणाम भी करुणा का भाव है, इसे दया कहा गया है। इसके बिना नहीं चलती है गाड़ी। जनागम की बातें हैं। देखिए दया मूलो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, ये कुंदकुंदाचार्य देव का भी वचन है। इन्होंने तो नहीं लिखा है यहाँ कहीं भी, लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव ने धम्मो दया विशुद्धो, जो कुंदकुंदाचार्य देव चारित्रम खलु धम्मो कह रहे हैं, जो कुंदकुंदाचार्य देव दंसण मूलो धम्मो कह रहे हैं, वे कुंदकुंदाचार्य देव अष्टपाहुड़ में जाकर धम्मो दया विशुद्धो कह रहे हैं। बोलो, सामने लिख दिया हमारे मोक्ष जी ने 25 नंबर का था, धम्मो दया विशुद्धो। अरे गजब 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 की बातें भाई। कुंदकुंदाचार्य देव, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप धर्म को दया विशुद्ध कह रहे हैं, धर्म को दया से जोड़ रहे हैं। हमें आपके ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आप इस तरह की बात कहेंगे। लेकिन भाई कुंदकुंदाचार्य देव एक ऐसे हैं जो अपने वचनों में बैलेंस रखते हुए दिखाई देते हैं। पूरी दिगंबर परंपरा में, जैन परंपरा में आखिर कुंदकुंदाचार्य देव को ये सर्वोत्तम स्थान क्यों प्राप्त हुआ? उनके बैलेंसिंग चिंतन की वजह से। ये बैलेंस है उनके चिंतन में। अध्यात्म प्रमुख हैं लेकिन व्यवहार उड़ा नहीं दिया है, क्या उसकी भी चर्चा की है। चलिए, दया मूलो धम्मो, अर्थात दया धर्म का मूल है। लो, दया धर्म का मूल है। जिसके दया नहीं है वह जैन धर्म का धारक नहीं हो सकता। वो जैन ही कैसे हो सकता है? जिसके दया नहीं है वो जैन नहीं हो सकता। यदि शत्रु भी हो, ओहो सुनना सुनना क्या क्या वाक्य कह रहे हैं। यदि शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिए। कहाँ मिलेगी ये जैन दर्शन के अलावा ऐसी बातें? ऐसी बातें कौन कहेगा और कौन मानेगा और कौन स्वीकार करेगा? शत्रु भी हो तो दया करो, शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिए, तो भी दया का बर्ताव करो। दयालु के हृदय में अन्य धर्म स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, कहा भी है। दयालु के हृदय में सारे धर्म प्राप्त हो जाते हैं भाई साहब। दया नदी महातीरे सर्वे धर्मास्त्रणांकुरः तस्याशोष समुपेतायाम कियन्नंदन्ति ते चिरम। क्या कहा? दया रूपी महानदी के किनारे, दया को महानदी कह करके पुकारा है। दया रूपी महान नदी के किनारे, दया रूपी महानदी के किनारे तमाम धर्म के उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच आदि अवान्तर भेद घास फूस के समान उत्पन्न हो जाते हैं। जो दया रूपी महानदी जहाँ विचरण कर रही है, दया रूपी महानदी जहाँ बह रही है, उसके किनारों पर क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये तो घास फूस की तरह अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। क्या ख्याल में आ रही है क्या? खलु भूत द्रुहाम कापी क्रिया प्रसूते श्रेयांसी परन्नाजिघान सुमनसाम व्रत रिक्त विचित्तम स्वर्गाय जायते। निर्दयी मनुष्य के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कल्याण करने वाले नहीं होते। लो, निर्दयी है ये व्यक्ति, कर ले धार्मिक अनुष्ठान कर, कुछ कल्याण कर। निर्दयी व्यक्ति के कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है, क्या कह रहे हैं? सारी बात निर्दयता की, बहुत बड़ी चीज है निर्दयता। क्या निर्दयी है कोई व्यक्ति,
अब सदई है मतलब दयावान है, निर्दयी व्यक्ति तो पापी है, निर्दयी व्यक्ति तो निष्ठुर है, निर्दयी व्यक्ति के तो कोई धर्म नहीं होगा, ऐसी स्थिति है। और जो दयावान है भाई साहब, दया प्रमुख है। कि दया करने वाले के दूसरे धर्म नहीं भी पाले जाएं, मान लो कदाचित सिर्फ दया पाल रहा है, सिर्फ दया पाल रहा है, तो ये कह रहे हैं वह व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति तो कर ही लेता है।